लो प्रेयर शुरू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्ण पादान सगणललिता श्री विशाखानप्रताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विद्नोति सुरसदां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेश्चेत् चेत एतेन निरावृतम् स्थितसते प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्त्वविज्ञानामुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनि सुरे धर्म प्रोजितो कैटभको अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र सुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणमूलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापरः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 21 और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं श्री सुक उवाच सत्यम समीक्षयाब्ज भवो नखे दुभि हत हत स्वधाम दुतिरावृतो अभ्यता अभ्यगात मारि मरीचि मिश्रास ऋषयो बृहद्व्रता सनंदनाज्ञा नरदेव योगिनाम। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि जब कमल पुष्प से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान वामन देव के अंगूठे के नाखूनों के चमकीले तेज से उनके धाम ब्रह्मलोक का तेज कम हो जा गया है, तो वे भगवान के पास गए और ब्रह्मा जी के साथ मरीचि इत्यादि ऋषि और सनंदन जैसे योगी जन थे। किंतु हे राजन, उस तेज के समक्ष ब्रह्मा तथा उनके पार्षद भी नगण्य लगने लगे। तो ब्रह्मा जी जो है, सॉरी, वामन देव बलि महाराज से दान मांगने के लिए जाते हैं और बलि महाराज संकल्प पूर्वक दान देना शुरू करते हैं। तो भगवान ने पहले पग में पूरे पृथ्वी को नाप लिया और अपना विस्तार करके पूरे आकाश को ढक लिया। दूसरे पग में बलि महाराज ने स्वर्ग का दान दे दिया, मतलब वामन देव ने दूसरा पग फैलाया तो उससे पूरा स्वर्ग को ढक दिया। अब पूछा कि हे बलि, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? मैं 3 पग जमीन मांगता था तुमसे, तो तीसरा पग कहाँ रखूं? भी तो 2 पग हुआ है और तीनों लोग नाप लिया भगवान ने 2 पग में। अब बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी आगे बोलते हैं कि जब कमल पुष्प से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान वामन देव के अंगूठे के नाखूनों के चमकीले तेज से उनके धाम ब्रह्मलोक का तेज कम हो गया, तो जो भगवान ने दूसरा पैर फैलाया तो ब्रह्मलोक तक नाम लिया, जो कि सबसे हाईएस्ट प्लेनेट है इस धरती का, पूरे ब्रह्मांड का। धरती के ऊपर 7 लोक हैं। 7वां लोक ब्रह्मलोक है, जिसको सत्यलोक बोलते हैं, जहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो दूसरे पैर में भगवान ने सत्यलोक तक नाप लिया, सब कुछ स्वर्ग से लेकर सत्यलोक तक सारा कुछ नाप लिया। और क्या देखते हैं ब्रह्मा जी की कमल पुष्प जैसे भगवान के जो चरण कमल हैं, उसके अंगूठों के नाखूनों के चमकीले तेज से उनका धाम ब्रह्मलोक का तेज भी धीमा पड़ गया है। तो वे भगवान के पास गए और ब्रह्मा जी के साथ मरीचि इत्यादि ऋषि और सनंदन जैसे योगी जन थे। किंतु हे राजन, उस तेज के समक्ष ब्रह्मा तथा उनके पार्षद भी नगण्य प्रतीत हो रहे थे। तो भगवान के जो नाखूनों का तेज था, उसके सामने ब्रह्मलोक का तेज कम पड़ गया। और भगवान के पास ब्रह्मा जी के साथ जो मरीचि इत्यादि ऋषिगण थे और सनंदन जैसे योगी जन थे, वो भगवान के तेज के समक्ष उनका तेज धीमा पड़ गया। आगे बता रहे हैं कि जो महापुरुष भगवान के चरण कमलों की पूजा के लिए आए, उनमें वे भी थे जिन्होंने आत्म संयम और विधि विधानों में सिद्धि प्राप्त की थी। साथ ही वे जो तर्क, इतिहास, सामान्य शिक्षा और कल्प नामक वैदिक वाङ्मय में दक्ष थे। अन्य लोग भी ब्रह्म संहिताओं जैसे वैदिक उप विषयों, वेदों के अन्य ज्ञान तथा वेदांगों में पटु थे। अन्य ऐसे थे जिन्होंने योगाभ्यास में जागृति दिव्य ज्ञान के द्वारा कर्म फलों से अपने को मुक्त कर लिया है। किंतु ऐसे भी थे जिन्होंने सामान्य कर्म से नहीं, प्रत्युत उच्च वैदिक ज्ञान द्वारा ब्रह्मलोक में निवास स्थान प्राप्त किया था। तो ब्रह्मलोक में साधारण व्यक्ति नहीं जाता है।
ब्रह्मलोक अंतिम गंतव्य है इस भौतिक संसार का। उसके बाद अगर जो भगवान की भक्ति वो ब्रह्मलोक में करता है ब्रह्मा जी के साथ, तो क्या होता है, वहां से सीधे भगवान के वैकुंठ लोक जाता है या गोलोक धाम जाता है। तो वैदिक बता रहे हैं कि जो महापुरुष भगवान के चरण कमलों की पूजा के लिए आए, उनमें से जिन्होंने आत्म संयम और विधि विधानों में सिद्धि प्राप्त की थी, साथ ही वे जो तर्क, इतिहास और सामान्य शिक्षा और कल्प नामक वैदिक वाङ्मय में दक्ष थे। अन्य लोग जो ब्रह्म संहिताओं जैसे वैदिक उपनिषदों, वेदों के अन्य ज्ञान तथा वेदांगों में पटु थे। अन्य ऐसे थे जिन्होंने योगाभ्यास में जागृत दिव्य ज्ञान के द्वारा कर्म फलों के से अपने को मुक्त कर लिया था। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने सामान्य कर्म से नहीं प्रत्युत उच्च वैदिक ज्ञान के द्वारा ब्रह्मलोक में निवास स्थान प्राप्त किया था। जल तर्पण द्वारा भगवान के ऊपर उठे चरण कमलों की भक्तिपूर्वक पूजा कर लेने के बाद भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। तो इस प्रकार जब बलि महाराज ने अपना वामन देव ने अपना जब चरण का विस्तार किया, दूसरा चरण का, तो ब्रह्मलोक तक जब नाप लिया, तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा की भक्तिपूर्वक। और भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न जो ब्रह्मा जी थे, वो क्या करते हैं, भगवान की स्तुति करने लगते हैं। बोलते हैं, धातु कमंडलु जलम तदु उरुक्रम पादव निजन पवित्रतया नरेन्द्रम स्वधुन्य भून्य वसी सा पतति निमिष्ठि लोकम त्रय भगवतो विश्वदेव कीर्तिम। हे राजन, ब्रह्मा के कमंडल से निकला जल अद्भुत कार्यों को करने वाला उरुक्रम भगवान वामन देव के चरण कमलों को धोने लगा। इस प्रकार यह जल इतना शुद्ध हो गया कि यह गंगा जल में परिणत होकर आकाश से नीचे बहता हुआ तीनों लोगों को शुद्ध करने लगा, मानो भगवान का विमल यश हो। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू के जल से भगवान के चरणों का अभिषेक किया, धोने लगे भगवान वामन देव के चरण कमलों को। जैसे ही भगवान के वामन देव के चरण कमलों को धोया, तो वो जल गंगा जल में परिणत हो गया, क्योंकि भगवान के चरणों से ही गंगा जल निकलती हैं। तो भगवान वामन देव के चरणों को धोने से क्या हुआ, वो जल जो है गंगा जल में परिणत हो गया, और वो आकाश से नीचे बहने लगा, तीनों लोगों को शुद्ध करने लगा, और भगवान का विमल यश सभी लोग गाने लगे। बोलते हैं, ब्रह्मा जी के कमंडल से जल से भगवान वामन देव के चरण कमल धुले तो गंगा जी बहने लगी। किंतु पंचम स्कंद में कहा गया कि जब वामन देव का बायां पांव ब्रह्मांड के आवरण में घुस गया, तो उससे होकर कारणाड़ो सागर का दिव्य जल निकलने लगा। अन्यत्र यह भी बताया जाता है कि भगवान नारायण गंगा जल के रूप में प्रकट हुए, अतएव गंगा का जल तीन दिव्य जलों का मेल था। इस तरह गंगा तीनों लोगों को शुद्ध करने में समर्थ हुआ। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी अपनी टीकाओं में लिखते हैं कि जो भगवान वामन देव के जो चरण कमलों को धुला गया, तो गंगा जी बहने लगी। और पंचम स्कंद में बताया जा रहा है कि जो पांव उनका ब्रह्मांड का आवरण को भेद किया, तो उससे जो कारणाणु समुद्र है उसका दिव्य जल जो है भगवान के चरण कमलों से होता हुआ और तीनों लोगों को पावन करने लगा। तीसरा बताया जा रहा है कि यह गंगा जल दिव्य नारायण गंगा जल भगवान नारायण गंगा जल के रूप में प्रकट हुए, और ये तीन जलों का मिश्रण था जो तीनों लोगों को पवित्र कर रहा था। आगे बता रहे हैं कि ब्रह्मा देवो लोकनाथम स्वनाथाय समादृतम सानुगाम बलिमा जहु संग क्षिप्तात्म विभूतये। ब्रह्मा जी तथा विभिन्न लोकों के समस्त प्रधान देवता अपने उन परम स्वामी भगवान वामन देव की पूजा करने लगे, जिन्होंने अपने सर्वत्र व्यापक रूप को छोटा करके अपना आदि रूप ग्रहण कर लिया था। उन्होंने पूजा की सारी सामग्री एकत्रित की। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी तथा अन्य जो प्रधान देवता थे, वो भगवान वामन देव की पूजा करने लगते हैं, जो अपना विस्तार करके आए थे, लेकिन अपने को बौने के रूप में क्या करते हैं, तुरंत ही चेंज कर लेते हैं। उन्होंने पूजा की सामग्री एकत्रित की। तात्पर्य में लिखते हैं कि सर्वप्रथम वामन देव ने अपना विस्तार विराट रूप में किया, और फिर वे अपने आप को बौने के रूप में बना लिया। इस तरह उन्होंने भगवान कृष्ण जैसा ही किया, जिन्होंने अर्जुन को अपना पहले विराट रूप प्रकट किया और बाद में अपने आदि रूप ग्रहण कर लिया। भगवान इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन उनका आदि रूप कृष्ण का होता है। भक्त की क्षमता के अनुसार भगवान विभिन्न रूप धारण करते हैं, जिससे भक्त उनके उनसे व्यवहार कर सके। तो भगवान ने पहले अपना विशाल रूप दिखाया बलि को। क्या रूप दिखाया, एक पग में पूरे धरती को नाप लिया, और अपने विशाल आकृति से पूरे आकाश में छा गए भगवान। और दूसरा पैर फैलाया तो ब्रह्मलोक तक सारा भूमि नाप लिया। अब जो है बचा क्या, तब आगे हम लोग देखेंगे क्या बचा जो बलि अब देने जा रहे हैं। तो सारे देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने सुगंधित पुष्प, जल, पाद्म, अर्घ, चंदन और अगरू के लेप, धूप, दीप, लावा, अक्षत, फल, मूल और अंकुरों से भगवान की पूजा की। ऐसा करते समय उन्होंने भगवान के यशस्वी कार्यों को सूचित करते हुए
स्तुति की और जय जयकार किया। इस तरह भगवान की पूजा करते हुए उन्होंने नृत्य किया, वाद्य यंत्र बजाए, गाया और शंख बजाया और दुदुम्बियां बजने लगी। तो इस प्रकार भगवान की पूजा शुरू हो गई ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी और सारे देवताओं द्वारा। बोलते हैं जामवन्न ऋक्षराजस्तु भेरी शब्दे मनोजवम विजयम दीक्षु सर्वांशु महोत्सव घोषयत। ऋक्षों के राजा जामवन भी उस उत्सव में सम्मिलित हो गए, जिन्होंने बिगुल बजाकर सारी दिशाओं में भगवान वामन देव की विजय का महोत्सव घोषित कर दिया। तो जो ऋक्षों के राजा हैं जामवन, जो राम जी के सभा में जामवंत थे, वो भी उस समय थे। तो वो भी उत्सव में शामिल हो गए और उन्होंने बिगुल बजाकर चारों दिशाओं में भगवान वामन देव की जय जयकार का महोत्सव घोषित कर दिया। मयि सर्वाहतां दृष्ट्वा त्रिपद्व्याज यक्षयाम उ- उच्चु स्वभर्तु असुराम दीक्षितस्यामर्षिताम। जब बलि महाराज ने असुर असुर अनुयायियों ने देखा कि उनके स्वामी ने उन जिन्होंने यज्ञ संपन्न करने का संकल्प कर रखा था, वामन देव द्वारा 3 पग भूमि मांगे जाने के बहाने सब कुछ गवा दिया है, तो अत्यधिक क्रुद्ध हुए और इस प्रकार बोले। अब सारे असुर साम्राज्य जो थे, जब देखा कि बलि महाराज का सब कुछ भगवान ने 3 पग में नाप लिया है, तो सारे क्रुद्ध हो जाते हैं और बोलने लगते हैं। बोलते हैं, न वाय ब्रह्म बंधु विष्णु माया विनावरम द्विज रूपम प्रतिच्छन्नो देव कार्यम चिकीर्षति। यह वामन निश्चित रूप से ब्राह्मण न होकर ठगराज भगवान विष्णु है। इसने ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने असली रूप को छिपा लिया है और इस तरह यह देवताओं के हित के लिए कार्य कर रहा है। तो सारे असुरी असुर जो थे, अब उस भगवान उस ब्राह्मण को पहचान गए। बोले, यह वामन निश्चित रूप से ब्राह्मण न होकर ठगराज भगवान विष्णु है, जिसने भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने असली रूप को छिपा लिया है और इस तरह यह देवताओं के हित के लिए कार्य कर रहा है। अनेन याचमानेन शत्रुणाम बटुरूपिणाम सर्वस्वनो हृतम भर्तु नस्त दंडस्य ब्रह्मर्षि। हमारे स्वामी बलि महाराज यज्ञ करने की स्थिति में होने के कारण दंड देने की अपनी शक्ति त्याग बैठे थे। इसका लाभ उठाकर हमारे शाश्वत शत्रु विष्णु ने ब्रह्मचारी भिखारी के वेश में उनका सर्वस्व छीन लिया है। तो इस तरह से असुरों ने अब भगवान वामन देव को क्या उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं कि हमारे स्वामी बलि महाराज जब यज्ञ करने की स्थिति में होने के कारण दंड दंड देने की अपनी शक्ति त्याग दिए थे, उस समय भगवान विष्णु ने बटु ब्रह्मचारी का वेश बनाकर भिखारी के वेश में उनका सर्वस्व छीन लिया। सत्यव्रतस्य सततं दीक्षितस्य विशेषतम नानृतं भासितुं सत्यम ब्रह्मण्यस्यम दयावतम। हमारे स्वामी बलि महाराज सदैव सत्य पर दृढ़ रहते हैं और इस समय जो विशेष रूप से, क्योंकि उन्हें यज्ञ करने के लिए दीक्षा दी गई है, वे ब्राह्मणों के प्रति सदैव दयालु और सदैव रहते हैं और वे कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। तो जब व्यक्ति यज्ञ करने बैठे हैं, चाहे वो संकीर्तन यज्ञ हो या हवन कुंड में यज्ञ हो, उसको कभी भी किसी जीवों के प्रति हिंसा नहीं करनी है। बोल रहे हैं, हमारे स्वामी बलि महाराज सदैव सत्य पर दृढ़ रहते हैं और इस समय जो विशेष रूप से, क्योंकि उन्होंने यज्ञ करने की दीक्षा ले रखी है, वे ब्राह्मणों के प्रति सदैव दयालु और सदैव रहते हैं और वे कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। आगे बता रहे हैं कि तस्मादस्य बधो धर्मो भर्तु शुश्रूण्य च नः इत्यायुधानि जगृहु बले अनुचरासुरा। अतएव इस वामन देव भगवान विष्णु को मार डालना हमारा कर्तव्य है। यह हमारा धर्म है कि अपने स्वामी की सेवा करने का तरीका है। इस निर्णय के बाद महाराजा बलि ने के असुर अनुयायियों ने वामन देव को मारने के उद्देश्य से अपने अपने हथियार उठा लिए। तो अपने जो सम्राट थे बलि महाराज, उनकी रक्षा करने के लिए असुरों ने ये प्लानिंग किया कि हमारे अनुयायी जो हैं, बलि महाराज जो हैं हमारे, वो क्या किया, अनुयायियों ने सोचा कि वामन देव के द्वारा ये ठग लिए गए हैं, इसलिए हमें इनको मारने के उद्देश्य से अपने अपने हथियार उठा लेते हैं। हे राजन, असुरों द्वारा सामान्य क्रोध भड़क गया और उन्होंने अपने अपने भाले और त्रिशूल अपने हाथों में ले लिए और बलि महाराज की इच्छा के विरुद्ध वे वामन देव को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। तो इस प्रकार सारे असुर जो है भाले और त्रिशूल लेकर बलि महाराज की इच्छा के विरुद्ध आकर वामन देव से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। आगे बता रहे हैं कि तान भी द्रवतो दृष्ट्वा दिति जानकी पान नृपः प्रहस्यानुचरा विष्णु प्रत्यसेधनु दायुधम। हे राजन, जब विष्णु के सहयोगियों ने देखा कि असुर सैनिक हिंसा पर उतारू होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वे हंसने लगे। उन्होंने अपने हथियार उठाते हुए असुरों को ऐसा प्रयत्न करने से मना कर दिया। तो इस प्रकार जब देखते हैं कि असुरों के सैनिक हिंसा पर उतारू हो गए हैं भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए,
तो वे हंसने लगे और उन्होंने अपने हथियार उठाते हुए असुरों को ऐसे प्रयत्न करने से मना कर दिया। आगे बता रहे हैं कि नंद सुनंद अथो जयम विजयम प्रबलो बलम कुमुदम कुमुदाक्षस्य विष्णु विश्वक्सेन त्रिराट जयंतम श्रुत देवस्य पुष्पदंतो अथ सात्वतम सर्वे नागायुतम प्राणा शमु ते जग्नु आसुरीम। नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन पत्र रिराट गरुण जयंत श्रुतदेव पुष्पदंत तथा सात्वत ये सभी भगवान विष्णु के नित्य संगी हैं। वे 10,000 हाथियों के तुल्य बलवान थे और वे असुरों के सैनिकों को मारने लगे। ये सारे जो हैं जितने भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन गरुण जयंत श्रुतदेव पुष्पदंत और सात्वत, ये सभी भगवान विष्णु के नित्य संगी हैं। वे 10,000 हाथियों के तुल्य बलवान थे और वे असुरों के सैनिकों को मारने लगे। हन्यमान स्वका दृष्ट्वा पुरुषा अनुचरे बलि वारयामास सरब्धा मनु स्मरण। जब बलि महाराज ने देखा कि उनके अपने सैनिक भगवान विष्णु के अनुचरों द्वारा मारे जा रहे हैं, तो उन्हें शुक्राचार्य का शाप याद आया और उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध जारी रखने से मना कर दिया। अब बलि महाराज ने देखा कि उनके सैनिक भगवान विष्णु के अनुचरों द्वारा मारे जा रहे हैं। जितने भी नित्य सिद्ध पार्षद थे भगवान के वैकुंठ के, वो सब असुरों के अनुचरों को मारने लगे, बलि महाराज के अनुचरों को। तो बलि महाराज को शुक्राचार्य का श्राप याद आ जाता है कि अभी शुक्राचार्य ने मुझे श्राप दिया था, और उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध जारी रखने से मना कर देते हैं। हे विप्रचित्ते हे राहु हे नेमे श्रूयताम वचम मा युध्यत्य निर्वर्तम न न कालो अयमर्थकृत। हे विप्रचित्ति हे राहु हे नेमी, जरा मेरी बात तो सुनो, तुम लोग मत लड़ो, तुरंत रुक जाओ, क्योंकि यह समय हमारे अनुकूल नहीं है। इस तरह बलि महाराज ने अपने आसुरी जितने भी साम्राज्य के लोग थे उनको मना कर देते हैं। यम प्रभु सर्वभूतानां सुखम दुःखोपपत्तये ताम नाति वर्तित्व दैत्याम पौरुषेरीश्वरम पुमान। हे दैत्यों, कोई भी व्यक्ति मानवीय प्रयासों से उस भगवान को परास्त नहीं कर सकता जो समस्त जीवों को सुख और दुख देने वाले हैं। बलि महाराज ने बोला कि हे दैत्यों, कोई भी व्यक्ति मानवीय प्रयास से उस भगवान को परास्त नहीं कर सकता जो समस्त जीवों को सुख और दुख देने वाले हैं। यो नो भवाय प्रागा सिद्ध भवाय दियोकशाम स एष भगवान अज्ञम वर्तते तदि पर्ययम। परम काल जो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है और जो पहले हमारे अनुकूल और देवताओं के प्रतिकूल था, वही काल अब हमारे विरुद्ध है। तो बलि महाराज ने बोला कि परम काल जो स्वयं भगवान का ही प्रतिनिधित्व करता है, काल स्वयं भगवान का ही स्वरूप है, जो पहले हमारे अनुकूल था और देवताओं के प्रतिकूल था, वही काल अब हमारे विरुद्ध हो गया है। कोई भी व्यक्ति भौतिक बल, मंत्रियों की सलाह, बुद्धि, राजनय, किला मंत्र, औषधि और जड़ी बूटी तथा अन्य किसी उपाय से भगवान स्वरूप काल को परास्त नहीं कर सकता है। पहले तुम सबने भाग्य द्वारा शक्ति प्राप्त करके भगवान विष्णु के ऐसे अनेक अनुयायियों को परास्त किया था, किंतु आज वे ही अनुयायी हमें परास्त करके शेरों की तरह उल्लास में दहाड़ रहे हैं। बलि महाराज ने बोला कि हे असुरों, पहले तुम सबने भाग्य द्वारा शक्ति प्राप्त करके भगवान विष्णु के ऐसे अनेक अनुचरों को परास्त कर दिया था, किंतु आज हमारा समय विपरीत है। अब वही अनुयायी हमें परास्त करके शेरों की तरह उल्लास में दहाड़ रहे हैं। भगवत गीता में हार या जीत के 5 कारण बताए गए हैं। इनमें से देव सबसे अधिक शक्तिमान है। बलि महाराज इस रहस्य को जानते थे कि वे पूर्व काल में देव अनुकूल होने के कारण किस प्रकार विजयी हुए थे। चूंकि वही देव अब उनके अनुकूल नहीं था, अतः उनकी विजय की कोई संभावना नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से अपने अनुचरों को लड़ने से वर्जित किया कि अभी लड़ने की आवश्यकता नहीं, अभी समय हम लोग के अनुकूल नहीं है। एतान वयम विजयस्यामो ययि ययि देवं प्रसीदति तस्मात् कालं प्रतीक्षध्वं यो नो अर्थत्वाय कल्पते। जब तक भाग्य हमारे अनुकूल न हो तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अतएव हमें उस अनुकूल समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब हम उन्हें पराजित कर सकें। तो बलि महाराज ने सारे दैत्यों को समझाया कि भाग्य अभी हमारे अनुकूल नहीं है और ये हम विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे देवताओं पर, इसलिए हमें अनुकूल समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, तभी हम उन्हें पराजित कर पाएंगे। इस पर आगे श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि प्रत्यु निगदिताम श्रुत्वा दैत्य दानव वयुत्थपा रसाम निर्वि विसुराजन विष्णु पार्षद ताड़ितम
सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि हे राजन, अपने स्वामी बलि महाराज के आदेश के अनुसार दैत्यों तथा दानवों के सारे सेनापति ब्रह्मांड के निचले भागों में प्रविष्ट हुए, जहां उन्हें विष्णु के सैनिकों ने खदेड़ दिया था। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है, सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बताते हैं कि अपने स्वामी बलि महाराज के आदेश के अनुसार दैत्यों तथा दानवों के सारे सेनापति ब्रह्मांड के निचले भागों में प्रविष्ट हो गए और उन्हें विष्णु के सैनिकों ने खदेड़ दिया। तत्पश्चात यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद सोमपान के दिन पक्षीराज गरुड़ ने अपने स्वामी की इच्छा जानकर बलि महाराज को वरुण पास से बंदी बना लिया। अब क्या हुआ, जब तीनों लोग भगवान नाप लिए, अब क्या होता है, जो भगवान का गरुड़ क्या है, सारथी वो है, सवारी है, वो क्या करता है, वरुण पास से बलि महाराज को बंदी बना लेता है। भगवान की नित्य संगी गरुण भगवान की आंतरिक इच्छा जानकर जानने वाला है। बलि महाराज की सहिष्णुता और भक्ति असंदिग्ध रूप से अति श्रेष्ठ थी। सारे विश्व को बलि महाराज की महती सहिष्णुता दिखलाने के लिए गरुण ने उन्हें बंदी बना लिया। बोलते हैं, हाहाकारो महानासी द्रोदस्यो सर्वतो दिशम नि निगृह माणे असुरोपतो विष्णुनाम प्रभु विष्णुनाम। जब बलि महाराज परम शक्तिशाली भगवान विष्णु द्वारा इस प्रकार बंदी बना लिए गए, तो ब्रह्मांड के अधो और उर्त लोगों की समस्त दिशाओं में शोक से हाहाकार मच गया। बलि महाराज को जब बंदी बना लिया गरुड़ ने, तो सारे लोकों में क्या हुआ, हाहाकार मच गया, ऊर्ध्व और मध्य लोकों में और ब्रह्मांड के सारे लोकों में। तम बद्धम वारुणे पासे भगवान आह वामन नष्ट श्रियम स्थित प्रज्ञम मुदार य संशयम नृपः। हे राजन, तब भगवान वामन देव अत्यंत उदार और सुविख्यात बलि महाराज से बोले कि जिन्हें उन्होंने वरुण पास से बंदी बनवा लिया था, यदि बलि महाराज के शरीर की सारी क्रांति जा चुकी थी, तो भी वे अपने निर्णय पर अटल रहे। तो इस प्रकार वामन देव के इशारे पर गरुड़ ने उनको बंदी बना लेते हैं। वरुण पास से बंदी बना लिया, तो बलि महाराज के शरीर की क्रांति जो है कुछ कम होने लगी, तो भी वो अपने निर्णय पर अटल रहे। जब किसी की सारी संपत्ति छीन ली जाती है, तो निश्चय उसकी शारीरिक क्रांति घट जाती है, किंतु बलि महाराज अपना सर्वस्व छीन जाने पर भी भगवान वामन देव को तुष्ट करने के लिए अपने संकल्प पर अटल रहे। भगवत गीता में ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। तो बलि महाराज भगवान के महान भक्त होने के कारण भगवान ने उनका सब कुछ छीन लिया, उसके बाद भी अटल बने रहे अपनी प्रतिज्ञा में, इसलिए उनको यहाँ पर स्थित प्रज्ञ कहा गया है। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान की सेवा से विचलित नहीं होता, चाहे माया द्वारा कितना ही कष्ट तथा व्यवधान क्यों ना आए। सामान्यतः जिनके पास संपत्ति और ऐश्वर्य होती है वे विख्यात होते हैं, किंतु बलि महाराज अपना सर्वस्व छीन जाने के कारण सदा के लिए विख्यात हो गए। यह भगवान की अपने भक्तों पर विशेष कृपा होती है। भगवान ने बलि से सब कुछ छीन लिया, लेकिन छीनने के कारण आत्मसमर्पणम के आचार्य बन गए बलि महाराज, कि भगवान को सब कुछ अपना समर्पित कर दिया। देखो, शरीर छोड़ने के साथ ही काल हमसे सब कुछ छीनने वाला है, तो क्यों ना जीते जी सब कुछ भगवान को समर्पित कर दें। मन बुद्धि और शरीर और जो भी है, वाणी, सब कुछ जब हम भगवान को समर्पित कर देंगे, तो भगवान की सेवा में लग जाएगा और उससे क्या हो जाएगी, हर वस्तु दिव्य हो जाएगी। यहाँ बलि महाराज ने अपना सर्वस्व दे दिया किसको, वामन देव भगवान को। और इस कारण से बलि महाराज सर्वस्व छीन जाने के कारण सदा सदा के लिए विख्यात हो गए, क्योंकि किसके द्वारा ठगे गए, भगवान के द्वारा। तो भगवान किसी भक्त को ठगते भी हैं, तो उसमें भक्त का ही कल्याण होता है। वो देखने में लगता है बाहरी दृष्टि से कि भगवान ने हमें ठग लिया, लेकिन भगवान का ठगना भी उस जीव के लिए मंगलकारी है। बता रहे हैं, बलि महाराज विख्यात हो गए। यह भगवान की अपने भक्तों पर विशेष कृपा होती है। भगवान कहते हैं कि यस्याम अनुग्रहीष्यामि हरिष्ये तद धनम स्नेह। जब भगवान अपने भक्त पर विशेष कृपा करते हैं, तो सर्वप्रथम उसका सारा धन हर लेते हैं, किंतु भक्त कभी ऐसी क्षति से विचलित नहीं होता। वह सेवा में डटा रहता है और भगवान उसे एक सामान्य पुरुष की आशाओं से कहीं बढ़कर पुरस्कार प्रदान करते हैं। अभी बलि महाराज को हम लोग देखेंगे भगवान क्या पुरस्कार प्रदान करते हैं। पदानि त्रीणि दंतानि भूमे महम त्वयासुरम दभ्याम क्रांतम महिसर्वा तृतीय मुपकल्पयः। हे असुरराज, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था, किंतु मैंने तो 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड घेर लिया है। अब बताओ कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। भगवान ने पूछा, हे बलि, तू बता कि तूने तो 3 पग भूमि देने को बोला था, वचन दिया था संकल्प पूर्वक, और 2 पग में ही तुम्हारा सारा ब्रह्मांड मैंने नाप लिया। अब बताओ तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। बोलते हैं, यावत प्रत्यसो गोभिर यावत दिदुम्बि सो डुभि
यावत् दर्शितम प्रजन्य तावती भूरियम तवः। जहां तक सूर्य तथा तारों सहित चंद्रमा चमक रहे हैं और जहां तक बादल वर्षा करते हैं, वहां तक सारा ब्रह्मांड की सारी भूमि आपके अधिकार में है। पद केन मयाक्रांतो भूलोक ख द्विसंत अस्तनो स्वलोकस्ते द्वितीयेन पश्यतस्ते स्वमात्मनः। इनमें से मैंने एक पग से भूलोक को अपना बना लिया और अपने शरीर से मैंने सारा आकाश और सारी दिशाएं अपने अधिकार में कर लिया है। तुम्हारी उपस्थिति में ही मैंने अपने दूसरे पग से उच्च स्वर्ग लोक को अपना लिया है। तो इस तरह से भगवान ने सारे ब्रह्मांड को क्या किया, अपने दो पगों में ही घेर लिया। बोलते हैं वेदों के अनुसार सभी ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। सूर्य, चंद्रमा और अन्य पांच ग्रह जैसे मंगल और बृहस्पति एक दूसरे के ऊपर चक्कर लगाते हैं, किंतु वामन देव ने अपने शरीर और अपने पग का विस्तार करके सारे ग्रह लोकों को अधिकार में कर लिया। प्रतिश्रुत मदास्तुस्ते निरये वास इष्यते विषम त्वा निरयम तस्मात् गुरूणाम चानुमोदितम। चूंकि तुम अपने वचन के अनुसार दान देने में असमर्थ रहे हो, अतएव नियम कहता है कि तुम नरक लोक में रहने के लिए चले जाओ। इसलिए अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से अब तुम नीचे जाओ और वहां रहो। अब भगवान ने बलि महाराज को क्या किया, क्रिटिसाइज करना शुरू किया। देखो, इतने के बाद भी बलि महाराज डिगे नहीं। ये भगवान का एग्जाम था बलि महाराज के लिए, कि हमारा भक्त कितना सहनशील होता है, जो बलि महाराज के चरित्र में देखने को मिलता है। भगवान ने सब कुछ छीन लिया, उसके बाद भी अभी एक पग कहाँ रखूं, इसके लिए भगवान ने उनकी परीक्षा लेनी शुरू की, कि तुम तो बहुत दानवीर बनते थे। बोलते हैं तुम अपने वचन के अनुसार दान देने में असमर्थ रहे हो, अतएव नियम कहता है कि तुम नरक लोक में रहने के लिए चले जाओ। इसलिए अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से अब तुम नीचे जाओ और वहां रहो। कहा जाता है कि नारायणम परा सर्वे न कुतश्चित बिभ्रयति स्वर्ग अपवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थम दर्शिनम। जो भक्त एकमात्र भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहते हैं, वे जीवन की किसी भी परिस्थिति से डरते नहीं हैं। उनके लिए स्वर्ग, मुक्ति और नरक लोक एक समान होता है, क्योंकि ऐसे भक्त मात्र भगवत भक्ति में रुचि रखते हैं। नारायण की सेवा में लगा हुआ भक्त सदैव संतुलित रहता है, वह वस्तुतः दिव्य जीवन बिताता है। भले ही ऐसा लगे कि वह स्वर्ग या नरक गया है, किंतु वह इनमें से कहीं नहीं रहता, प्रत्युत वह सदा वैकुंठ में रहता है। बता रहे हैं कि जो भक्त एकमात्र नारायण की भक्ति में लगा है, भगवान नारायण की भक्ति में लगा होता है, वे जीवन की किसी भी परिस्थिति में डरता नहीं है। भगवान अपने कृपा की पहली किस्त क्या करते हैं, भक्तों को निर्भीक बना देते हैं। ये महामंत्र जो हम जाप करते हैं, इससे क्या होता है, धीरे धीरे हम निर्भीक की स्थिति को प्राप्त करते हैं। इस भौतिक संसार में व्यक्ति को डर नहीं लगता है। उनके लिए स्वर्ग, मुक्ति और नरक लोक एक समान है, क्योंकि ऐसे भक्त मात्र भगवत भक्ति में रुचि रखते हैं। नारायण की सेवा में लगा हुआ भक्त सदैव संतुलित रहता है, वह वस्तुतः दिव्य जीवन बिताता है। जो भगवान की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति है, वो संतुलित जीवन जीता है और दिव्य सेवा में लगा होता है। भले ही ऐसा लगे कि वह स्वर्ग या नरक गया है, किंतु वह इनमें से कहीं भी नहीं रहता, प्रत्युत वह सदा वैकुंठ में रहता है। देखने पे लगता होगा कि वो स्वर्ग में है, वो नरक में है, या फिर वो धरती पर है, लेकिन वो भगवान की भक्ति करने के कारण सदैव वैकुंठ में वास करता है। सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। बामन देव ने सारे विश्व को मात्र यह दिखाने के लिए कि बलि महाराज कितने सहिष्णु हैं, उन्हें नरक लोक में जाने को कहा, किंतु बलि महाराज ने आज्ञा पालन में तनिक भी आनाकानी नहीं की। तो बलि महाराज अपनी सहिष्णुता व्यक्त करते हैं भगवान के सामने, और इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बलि महाराज ये एग्जाम ले रहे थे भगवान वामन देव बलि महाराज का। बोलते हैं कि बलि महाराज कितने सहिष्णु थे, उन्हें नरक लोक में जाने को कहा, किंतु बलि महाराज ने आज्ञा पालन में तनिक भी आनाकानी नहीं की। भक्त कभी अकेले नहीं रहता, निसंदेह हर व्यक्ति भगवान के साथ रहता है, लेकिन भक्त भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण किसी भौतिक अवस्था में नहीं रहता। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, कीट जन्म इहो था तू या दासा। वे भक्तों की संगत में एक तुच्छ कीट के रूप में जन्म लेने की प्रार्थना करते हैं। चूंकि भक्त भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, अतः जो कोई उनकी संगत में रहता है वो भी वैकुंठ में निवास करता है। तो भगवान की सेवा में व्यक्ति जब वो शुद्ध भक्त बन जाता है भगवान का, तो वो भगवान से ही नहीं मांगता कि आप हमें अपना धाम प्रदान करिए, या फिर हमें अपने धाम में अपनी नित्य सेवा में बुलाए। आप स्वर्ग में रखें, नरक में रखें, या धरती लोक पर रखें, कहीं भी अपने दिव्य सेवाओं से हमें वंचित न करें। ये भगवान के शुद्ध भक्तों की प्रार्थना होती है, कि हे प्रभु, आप जहां भी रखें, हमें अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान किए रखें, शुद्ध भक्तों का संसर्ग रखें। ये हमें चाहिए हमेशा।
पुत्र वृथा मनोरथस्तस्य दूरम स्वर्गम पत्यद्यतम प्रतिश्रुत सयादानेन यो अर्थीन विप्रलभ्यते। जो कोई भिखारी को वचन देकर ठीक से दान नहीं देता, उसका स्वर्ग जाना या उसकी इच्छा पूरी होना तो दूर रहा, वरना वह नारकी जीवन में जा गिरता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जो कोई भिखारी को वचन देकर ठीक से दान नहीं देता, और जो कोई भिखारी आए और उसको हम ठीक से दान नहीं देते, संतुष्ट नहीं करते, तो उसका स्वर्ग जाना या उसकी इच्छा पूरी होना तो दूर रहा, वह नारकी जीवन में जा गिरता है। इसीलिए कोई भिखारी अगर जो द्वार पर आता है, खासकर कोई ब्राह्मण भिखारी, तो उसको संतुष्ट करके भेजना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति जो है अपने स्वर्ग की जाने की स्वीकृति को खो देगा और वह नारकी जीवन में जा गिरेगा। विप्र विप्रलब्धो ददामिति त्वयाहं चाड्यमानिनां तद्रव्यलीक फलम भुक्ष्व निर्यम कति चित्त चित्त समा। अपने वैभव पर वृथा गर्वित होकर तुमने मुझे भूमि देने का वचन दिया था, किंतु तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए। अतएव अब तुम्हारे वचन झूठे हो जाने के कारण तुम्हें कुछ वर्षों तक नारकी जीवन बिताना होगा। अब भगवान ने बोला कि हे बलि, तुम अपने वैभव पर वृथा ही गर्वित हो रहे थे। तुमने मुझे भूमि देने का वचन दिया था, किंतु तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए। इस कारण से तुम्हें नारकी जीवन में कुछ दिनों तक समय बिताना होगा। भौतिक जीवन का दूसरा पहलू यह सोचना है कि मैं धनी हूं और मेरे पास प्रभुत्व संपत्ति है, यह मिथ्या प्रतिष्ठा है। हर वस्तु भगवान की है, अन्य किसी का कुछ नहीं है, यह वास्तविक तथ्य है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। बलि महाराज असंदिग्ध रूप से महान भक्त थे, किंतु इससे पूर्व वे मिथ्या प्रतिष्ठा पाले हुए थे। क्या उनको मिथ्या प्रतिष्ठा थी कि समस्त जगत का मैं एक चराचर स्वामी हूँ। इस प्रतिष्ठा के कारण वो भगवान से बोलते हैं कि आप मुझसे कोई गांव मांग सकते हैं, कोई नगर मांग सकते हैं, या कोई एक लोक ही मांग सकते हैं, मैं सब कुछ देने में सक्षम हूँ। उनको पता नहीं लगा कि ये भगवान है। ठीक है ना। और उनके गुरु शुक्राचार्य ने बताया भी कि विष्णु है और छल से सब कुछ ले लेगा तुम्हारा। लेकिन बलि महाराज सहिष्णु बने रहे। और जो विष्णु भी हैं और छल से हमें दान मांगने आए हैं, तो मैं दान देने के लिए तैयार हूँ। मैं ठगा भी जाऊंगा तो भगवान से ठगा जाऊंगा। इस तरह उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया भगवान की सेवा के लिए। बोलते हैं बलि महाराज असंदिग्ध रूप से महान भक्त थे, किंतु इसके पूर्व वे मिथ्या प्रतिष्ठा पाले हुए थे। वे ईश्वर की परम इच्छा से उन्हें नरक लोक में जाना पड़ा, किंतु वे वहां भगवान के आदेश से गए, अतः वे वहां स्वर्ग लोक की अपेक्षा अधिक ठाट से रहे। भक्त सदैव भगवान की संगत में रहकर उनकी सेवा में व्यस्त रहता है, अतः उसे नरक या स्वर्गवास की कोई परवाह नहीं रहती। इस तरह से बलि महाराज को भगवान वामन देव ने बोला कि आप जाकर नरक लोक में निवास करिए, और वामन देव के आदेश को उन्होंने ठुकराया नहीं। बोलते हैं स्वर्ग की अपेक्षा अधिक ठाट बाट से वो भगवान के आदेश के अनुसार नरक लोक में गए। भक्त सदैव भगवान की संगति में रहकर उनकी सेवा में व्यस्त रहता है, अतः उसे नरक या स्वर्गवास की कोई परवाह नहीं रहती। तो इस तरह से भगवान ने उनको आदेश दिया कि आप जाकर नरक में वास करिए अभी कुछ दिन, कुछ वर्षों तक। इस प्रकार ये भगवान के द्वारा बलि महाराज को बंदी बनाया जाना अध्याय समाप्त हो जाता है। अब आगे जो है बलि महाराज अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं भगवान को। मतलब भगवान को सब कुछ अपना दे देते हैं। इसका स्टोरी हम लोग सुनेंगे, फिर कल इसको हम लोग अध्याय शुरू करेंगे, अध्याय 22। बोलते हैं इस अध्याय का सारांश इस प्रकार है कि बलि महाराज के आचरण से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए, अतः उन्होंने बलि महाराज को सुतल लोक में भेज दिया। वहां उन्हें वर देकर वो स्वयं उनका द्वारपाल बनना स्वीकार कर लिया भगवान ने। सूतल लोक का राजा बना दिया बलि महाराज को, और स्वयं वहां के द्वारपाल बनना स्वीकार कर लिया भगवान ने। बलि महाराज अत्यंत सत्यवादी थे। अपना वचन पूरा न कर सकने के कारण वे अत्यधिक भयभीत थे, क्योंकि वे जानते थे कि जो सत्य से डिग जाता है वह समाज समाज की दृष्टि में गिर जाता है। यह सम्मानित व्यक्ति नारकी जीवन का कष्ट भोग सकता है, लेकिन वह सत्य के मार्ग से विपत होकर बदनाम होने से अत्यधिक भयभीत रहता है। बलि महाराज ने भगवान द्वारा दिए गए दंड को सहस्त्र स्वीकार कर लिया। बलि महाराज के वंश में ऐसे अनेक असुर हो चुके थे, जिन्होंने विष्णु से शत्रुता रखने के कारण अनेक योगियों से भी उच्च स्थान प्राप्त किया था। जैसे प्रहलाद महाराज का पिता था हिरण्यकश्यपु, ये बलि महाराज पौत्र थे प्रहलाद महाराज के। तो हिरण्यकशिपु विष्णु से शत्रुता रखने के कारण उच्च स्थान प्राप्त किया था। बलि महाराज को विशेष रूप से प्रहलाद महाराज की भक्ति निष्ठा का स्मरण था। इन सब बातों का विचार करते हुए उन्होंने विष्णु के तीसरे पग के लिए अपना सिर दान में देने का निर्णय कर लिया।
उन्होंने इस पर भी विचार किया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार महापुरुष अपने पारिवारिक संबंध और भौतिक संपत्ति को छोड़ देते हैं। निसंदेह वे कभी कभी भगवान को तुष्ट करने या मात्र उनकी निजी सेवक बनने के लिए अपने प्राणों तक का उत्सर्ग कर देते हैं। यह सोचते हुए उन्होंने बलि महाराज ने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया। इस तरह से पूर्ववर्ती आचार्य और भक्तों का अनुसरण करते हुए बलि महाराज ने अपने आप को कृत्य कृत्य अनुभव किया। जब वरुण पास द्वारा बंदी बनाए जाने पर बलि महाराज भगवान की स्तुति कर रहे थे, तो उनके पितामह प्रहलाद महाराज वहां प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि किस तरह भगवान ने छल से बलि की सारी संपत्ति लेकर उनका उद्धार किया है। उनकी उपस्थिति में ही ब्रह्मा जी तथा बलि की पत्नी बिंध्यावली ने भगवान की श्रेष्ठता का वर्णन किया। क्योंकि बलि महाराज ने भगवान को दान में अपना सर्वस्व दे दिया था, अतः उस समय उनसे छोड़े जाने के लिए विनती की। तब भगवान ने बताया कि अभक्त के पास संपत्ति का होना कितना घातक है, जबकि भक्त का ऐश्वर्य भगवान का वरदान होता है। तत्पश्चात बलि महाराज से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें रक्षा करने के लिए अपना चक्र दिया और उनके साथ रहने का वचन दे दिया। इस प्रकार बलि महाराज का भगवान ने सब कुछ छीन लिया और उसके बाद भी बलि महाराज सहिष्णु बने रहे। तो उन्होंने उनको दिया क्या, भगवान ने सुतल लोक का राजा बनाया और वहां पर खुद जो है द्वारपाल बन गए भगवान। और इस प्रकार बलि महाराज पर विशेष कृपा किया भगवान ने। और बलि महाराज जो है आत्मसमर्पणम के आचार्य हैं। भगवान के लिए सर्वस्व अपना दे दिया भगवान ने को। और इस प्रकार भगवान प्रसन्न होकर बलि महाराज को सुतल लोक का राजा बनाते हैं। ठीक है ना। अब इसकी स्टोरी हम लोग बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण, तो ये बलि महाराज आत्मसमर्पण कर देते हैं भगवान को। तो इसकी स्टोरी हम लोग कल की क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्ण।